हेलो और स्वागत है इथेरियम के एक और अपडेट वीडियो में। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट को देखेंगे इथेरियम के लिए और हम देख सकते हैं कि प्राइस अभी भी हमारे मेन सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रहा है, जो है $1790 और 2098 के बीच। ये एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया है जिसके बारे में हमने पहले भी अपडेट्स में बात की थी। प्राइस को एक्चुअली इस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक करना होगा, कम से कम डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो $2904 पर। यह पहला लेवल है जो ऊपर तोड़ना जरूरी होगा ताकि हायर प्राइसेस अनलॉक हो सकें। सबसे पहले प्राइस $4100 तक जा सकता है, जो दिसंबर हाई, मई हाई और मार्च हाई को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। लेकिन अभी मार्केट इन फिबोनाची सपोर्ट लेवल्स पर डांस कर रहा है और हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखना होगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए रेडी है। वाइड सिनेरियो के मुताबिक ये एक फिफ्थ वेव हो सकती है। अगर ये इंटरप्रिटेशन सही है तो फिफ्थ वेव एक एबीसी स्ट्रक्चर में अनफोल्ड होगी, मतलब एक ए वेव ऊपर, फिर बी वेव नीचे और सी वेव ऊपर। मैं 2022 के लो से लेकर अब तक की रैली को एक डायगोनल पैटर्न के रूप में देख रहा हूं। इन डायगोनल पैटर्न्स में सब वेव्स करेक्टिव होती हैं जो एबीसी पैटर्न्स में होती हैं, लेकिन अब तक सपोर्ट पर कोई नोटवर्दी रिएक्शन नहीं मिला है। छोटी टाइम फ्रेम पर देखेंगे, लेकिन जो भी यहां हो रहा है वो अभी तक छोटा है और ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम थोड़ा और नीचे गए, जो टेक्निकली हो सकता है, तो प्राइस शायद $1800 तक आ सकता है और ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगर प्राइस इस लेवल तक पहुंचता है तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि प्राइस 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे डिसिसिवली ब्रेक करे। अगर ऐसा होता है तो ये वेव 4 का पार्ट नहीं माना जाएगा और फिर फोकस दूसरे सिनेरियोज पर शिफ्ट होगा, जैसे एक बी वेव पुल बैक। ये लार्जर बी वेव $1250 और $1430 के बीच सपोर्ट ले सकता है। मैं इसे वीक सपोर्ट मानता हूं क्योंकि एक डिफरेंट सिनेरियो होगा जो मुझे ज्यादा रिलायबल नहीं लगता। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में और अपसाइड एक्सटेंशन आए और थर्ड वेव अभी अनफोल्ड हो रही हो, लेकिन प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा। इस वजह से यह सिनेरियो ज्यादा रिलायबल नहीं है। दोस्तों, ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ना फिलहाल थोड़ा डिफिकल्ट है और ये मार्केट सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर प्राइस $1790 के नीचे डिसिसिवली ब्रेक करता है तो मुझे नहीं लगेगा कि हम बुलिश मार्केट में हैं। अभी तक बुलिश आउटलुक अलाइव है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज काफी बैलेंस्ड हो गई हैं, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्लोजली देखना होगा। चलिए छोटी टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जैसे 30 मिनट और एक और चार्ट। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक प्राइस थोड़ा मूव कर चुका होगा। ये वीडियो का एक इशू है कि प्राइस हमेशा मूव कर रहा होता है। अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए तो हमारा गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करें, जिसमें रैपिड मार्केट अपडेट्स मिलते हैं जब भी कुछ चेंज होता है। लेकिन अभी तक इथेरियम एक रेंज में अटका हुआ है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है कल से। प्राइस अभी भी मार्च लो के ऊपर है, जो कि $1995 के आसपास बना था। हो सकता है कि एक रैली सेटअप कर रहा हो एक 5 वेव मूव के अंदर। कल मैंने 1-2 सेटअप कंसीडर किया था, जो एक थोड़ा ज्यादा बुलिश सिनेरियो है, लेकिन यह ज्यादा रिलायबल नहीं है। जैसे मैंने बिटकॉइन के केस में भी कहा था, स्ट्रक्चर्स फ्रेजाइल हैं। अगर प्राइस बुलिश सिनेरियो में जाना चाहता है तो सबसे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट सिग्नल लाइन तोड़नी होगी। पहला कंफर्मेशन लेवल है $2560। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करता है तो ये $2900 तक जा सकता है, जो कि एक लार्जर डिग्री रेजिस्टेंस एरिया है। ये वही लेवल है जो मैंने लार्जर टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया था। छोटी टाइम फ्रेम पर और भी लेवल्स हैं जो देखने लायक हैं। माइक्रो सपोर्ट $2039 से $2130 के बीच है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, वाइड सिनेरियो 1-2 सेटअप जो वाइब्स वेव डेवलप करेगा वैलिड रहेगा। लेकिन अगर प्राइस $2039 के नीचे जाता है तो और एक नीचे मूव आ सकती है। मैंने पहले भी बताया था कि $1800 एरिया तक फॉल हो सकता है। हल्का से रिएक्शन आया है इस फिबोनाची सपोर्ट जोन पर $2039 से $2130 के बीच, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ओवरऑल अभी एक साइडवेज रेंज में है, ये दोनों तरफ जा सकता है। इस वजह से हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। अभी कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं दिख रहा, तो सिर्फ प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये था इथेरियम का अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।